जय माई की, हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस में मैं आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और दीपावली में आप लोग को कुछ छोटे से उपाय भी मैं बता देता हूँ। और दीपावली में आपको पूजा कैसे करनी है, एक नॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूँ। कोई बहुत ऐसा तरीका नहीं बता रहा हूँ जो सब लोग ना कर सके। बहुत ही नॉर्मल सा तरीका है जो कोई भी अपने घर में कर सकता है। तो दीपावली में सबसे पहले तो आपको गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेनी है। और कोशिश करिएगा कि कुबेर जी का, चाहे आप यंत्र रखते हो या उनकी मूर्ति रखते हो या आप उनको सुपारी में स्थापित करते हो, जैसे करिएगा कुबेर जी की स्थापना जरूर करिएगा। और मंदिर में जिस जगह पे आप भगवान को स्थापित करेंगे उस जगह को साफ कर लीजिएगा। वहाँ पे गंगा जल छिड़क दीजिएगा और अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत को लाल कुमकुम से या सिंदूर से और पीली हल्दी मिला के थोड़ा सा कलर कर दीजिएगा। और जहाँ पे आप को मूर्ति स्थापित करनी है वहाँ पे लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसको बिछाने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद, आप वहाँ पे अक्षत रख के ही उनके ऊपर मूर्तियाँ रखिएगा। और मूर्ति रखते समय गणेश लक्ष्मी जी का विशेष ध्यान दीजिएगा कि राइट साइड में आपके गणेश जी होंगे और लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी। आपका जो राइट हैंड होगा उसके उस साइड पे गणेश जी होंगे, जो लेफ्ट हैंड होगा लक्ष्मी जी रहेंगे। आप लक्ष्मी जी, गणेश जी की स्थापना करने के बाद कुबेर जी की स्थापना कर देंगे। गणेश जी ऑलरेडी आपके मंदिर में होंगे। फिर आपको पूजा प्रारंभ करनी है जिस पद्धति से आप करते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करिए। और हो सके तो गणेश जी का, गणपति जी का गणेश संकट नाशन स्रोत है, उसमें गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख दिया गया है। आप उस पाठ को, छोटा सा पाठ है, 5 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, उस पाठ को आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आप कुबेर जी की प्रार्थना करके फिर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। गणेश जी की, कुबेर जी की पूजा होने के बाद जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, अपनी पद्धति से पूरी आप पूजा करने के बाद आप लक्ष्मी जी के श्री सूक्तम का पाठ अवश्य कर लें, खासकर दीपावली के दिन। वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। गणेश जी, लक्ष्मी जी, सबकी पूरी की पूरी आपको कृपा प्राप्त होगी। तो ये करने के बाद आपको गणेश जी की पूजा हो गई, कुबेर जी की पूजा हो गई, लक्ष्मी माता की पूजा हो गई, श्री सूक्तम का पाठ हो गया, फिर आपने आरती की। और आरती करने के बाद आप जो भी प्रसाद भोग वगैरह लगाएं उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको हर हाल में थोड़ी सी खीर पंचमेवे की और उसमें केसर जरूर डालिएगा। ये आपको गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को भोग में जरूर लगाना है। इसका बहुत ही बढ़िया फल प्राप्त होता है। इस तरह अगर आप पूजा को करते हैं तो आपको पूजा करने में पूरा आनंद प्राप्त होगा और उसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। और पूजा का समय क्या है? देखिए, पूजा का समय एक 7:01 से प्रारंभ हो रहा है और 9:16 तक है। गृहस्थ लोगों के लिए ये समय सबसे अनुकूल है और इस समय पे आप आराम से अपनी पूजा को कर सकते हैं। तो ये समय है जिस समय पे आप पूजा करेंगे। और दूसरी बात, जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जो धन प्राप्ति के लिए अलग से पूजा करते हैं, उनके लिए रात में करीब 12:33 से लेकर 3:01 तक का समय उपयुक्त है। इस समय पे वो कोई भी पूजा अनुष्ठान, हवन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 2 समय मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको धन प्राप्ति के भी कुछ उपाय बता देता हूँ, लेकिन ये उपाय आपको रात में ही करना है। 12:09 के बाद से 3:01 से पहले आपको एक लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा लेना है। उसमें आपको 3 हल्दी रखनी है
और अगर आपके पास एक चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो आप कोई भी एक कॉइन आप उसमें डाल सकते हैं। और 1 ग्राम केसर, या आप वेट करके ही लेंगे, और 1 ग्राम केसर होना चाहिए। इसको आप लेके आप अपने घर के किचन के चावल के, जिसमें आप चावल रखते हैं, टंकी होगी या डिब्बा होगा, जो भी होगा, उसमें आपको रख देना है और ये पूरे साल उसी में रहेगा। ऐसा करके आप देख लीजिए, आपके यहाँ धन का आगमन बढ़ जाएगा, शुभ कार्य ज़्यादा होने लगेंगे, सोना चांदी वगैरह आप अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे और आप उसको खरीदने लगेंगे। तो एक उपाय ये हो गया। और दूसरा, दीपावली के 2-3 दिन पहले से लेके 2-3 दिन बाद तक आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान देना है कि आप घर से निकलते होंगे, आप देखते होंगे हर चौराहे पे, हर तिराहे पे किसी न किसी ने कोई ना कोई पूजा या क्रिया करके वहाँ पे छोड़ देते हैं। पहली बात तो आपको कोशिश करना है, चाहे आप कार से हो, चाहे बाइक से हो, चाहे पैदल हो, आपको उसको डाकना नहीं है या गाड़ी इसके ऊपर से निकालनी नहीं है। अब कोई और ऑप्शन नहीं है, निकली गई है या निकल जाते हैं या ढाक जाते हैं आप, तब आपको क्या करना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो उतारा ही होता है। तो जो उतारा गया है, अगर आप उसको ढाक जाते हैं सर्वप्रथम, तो वो आपके साथ हो जाता है, वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं। तो उसको अगर आप गलती से ढाक जाते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ढाक जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको माँ बगलामुखी का एक श्लोक पढ़ना है। और उस श्लोक को कैसे पढ़ना है, वो श्लोक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राज राजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटभ हंति च रक्त बीज विनाशिनी। इस स्रोत को आप पढ़ेंगे। इस स्रोत को पढ़ने से जो भी एंटिटी या जो भी उतारा आपके ऊपर अगर आया भी होगा तो वो वहीं से भाग जाएगा। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और दूसरी चीज, आपको एक काम और भी करना है। अगर आप अकूत कृपा चाहते हैं, ये भी रात्रिकालीन उपाय है। आप रात में 12 बजे के बाद, 12 से 3 के बीच में ये भी उपाय आपको करना है। आपको 36 दिए जलाने हैं। 36 दिए आप माँ बगलामुखी को समर्पित करेंगे। घी के भी जला सकते हैं, तेल के भी जला सकते हैं, जैसी आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप वैसे जला सकते हैं। उन सब में आप 2-2 लौंग, एक-एक इलायची डालेंगे और थोड़ी सी पीली सरसों, ये डाल के प्रत्येक दीपक को जलाते हुए आपको कहना है, धना दक्षा धनेसी चा धर्मदा धंधा धना चंड दर्भ हरि देवी शुंभासुर निवारणी। ये आपको पढ़ना है प्रत्येक दियो को जलाते समय। अपने 36 दिए जलाने, एक बार एक श्लोक पढ़ेंगे, एक दिया जलाएंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, इस तरह आपको 36 बार पढ़ना है। आप ये उपाय करके देख लीजिए। और इस दीपावली में आप सबको मैं कह रहा हूँ कि अगले दीपावली तक में आप सबकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी और आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या गेन किया है। जय माई की, हर हर महादेव।